नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम बेरी विधानसभा में हैं और मेरे साथ अमित अहलावत हैं, भाजपा नेता। और ख़ासतौर से अब की बार इनकी चर्चा है कि विधानसभा में एमएलए का चुनाव है। अमित अहलावत बेरी विधानसभा से अब की बार है, वो लड़ सकते हैं, भाजपा उन्हें मौका है वो दे सकती है। और लोकसभा चुनाव के दरमियान भी अमित अहलावत का नाम काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी। लेकिन बेरी विधानसभा का जो परिणाम आया, शायद वो भाजपा के लिए या अमित के लिए भी शायद सुखद नहीं था। 55,000 की यहाँ से कांग्रेस ने वो लीड ली। तो तमाम पहलुओं पर अमित से जानने की है वो कोशिश करेंगे। अमित, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया, मेहनत आपने है काफ़ी की थी और लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि कुछ चुनिंदा चेहरों में से अमित अहलावत थे जो दीपेंद्र हुड्डा पर काफ़ी एग्रेसिव रहे, जिसमें कृष्णमूर्ति हुड्डा हो जाते हैं, कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा थे और एक अमित अहलावत थे। ये तीन चेहरे थे जो बेहद आक्रामक थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और कहते थे कि दीपेंद्र हैं शायद निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जो परिणाम निकल के सामने आए वो बेहद अप्रत्याशित था। तो लोकसभा चुनाव परिणाम पर अमित अहलावत की अभी तक कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है जिसमें वो पूरा ब्रीफ कर सके कि आखिर ये जो इतना बैकफुट पर गई बीजेपी विधानसभा में, उसका कारण क्या रहा बेरी से। जी, सबसे पहले आपका, आपके दर्शकों का, 90 डिग्री देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, देखो ये हमारी जो है आशा अनुसार ये नहीं आए। अच्छी मेहनत करी और जो काम हमारा मेहनत करने का ही है अपनी पार्टी के लिए, जिस तरह की हम मेहनत कर सकते थे, लेकिन जो माहौल जो था, बिल्कुल लोगों का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग ही दिखाई दिया। और जो हम सोच रहे थे कि बेरी में जो हार जीत का डिफरेंस जो पिछली बार था लगभग उसी के आसपास रहेगा, वो ना रह करके काफ़ी ज़्यादा 55-56 हज़ार की जो है ना बहुत बड़ी लीड हो जाती है। और ये आशा उम्मीद तो शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को या दीपेंद्र हुड्डा जी को भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी जीत जो है यहाँ से हो जाएगी। लेकिन जो आखिर हार और जीत का जो डिफरेंस रहा है, या मान के चलो कि जो आखिरकार सब कुछ जो यहाँ की जनता ने करना होता है और जो जनादेश जनता ने जो कांग्रेस पार्टी के हक में दीपेंद्र हुड्डा जी के हक में दिया है, उसका स्वागत है। और इस शानदार जीत की मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अमित ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं दीपेंद्र हुड्डा को लेकर। तो जो चुनाव परिणाम आया, क्या उसके बाद कुछ आप इस फैसले पर आपको कुछ हुआ कि इस इलाके में ज़्यादा एग्रेसिव दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ होना नहीं चाहिए? देखिए, ये एग्रेसिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बातें कुछ नहीं होती। हमारा जो काम है, हमें अपना काम करना चाहिए। मेरा काम मेरी पार्टी की तरफ से जो वोट मांगना है वो है। कांग्रेस पार्टी का काम अपनी पार्टी की तरफ जो है लोगों का रुझान बनाना है। तो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए अपने अपने तरीके से काम करते हैं। वो कांग्रेस ने भी अपने तरीके से किया और भाजपा वालों ने भी अपने तरीके से किया। 55,000 की लीड में क्या संभावना रह जाती है विधानसभा में पार्टी के लिए? फिर देखिए, बतौर कैंडिडेट अगर आप सोचते हैं तो देखिए कई तरह के समीकरण जो है ना, कोई एक कारण नहीं है इतनी लीड का। काफ़ी सारे कारण हैं जिनमें लगातार जो है आगे भी अब मंथन जो है जारी है और आगे भी रहेगा और सुधार, इसमें काफ़ी कुछ सुधार भी होगा। और लोकसभा और विधानसभा जो है अलग अलग पहलू होते हैं ये। तो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग था और विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग होगा। अलग पहलू समझाइए, किस मायने में अलग होगा? जी, लोकसभा का चुनाव जो है, पूरी लोकसभा क्षेत्र जो दीपेंद्र हुड्डा का जो यहाँ पर माहौल है उसके ऊपर लड़ा गया है। और विधानसभा का चुनाव यहाँ पर अपनी विधानसभा के विकास के लिए होगा। विधानसभा में ये हमने ये देखना है कि अपना जो विधानसभा का जो बेरी क्षेत्र का विकास कराना है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने हैं या रोजगार के लिए कोई काम करना है, तो वो कौन कर सकता है। अब बेरी की जनता को ये देखना है कि जो पिछले 6 बार से यहाँ विधायक है, यह कितनी
कितना मतलब कितनी बार लोगों को जो है ना ढोंग कर करके झूठ बोल करके ठगा है। तो उस चीज़ से अब बेरी की जो है क्षेत्र की जनता को निकलना पड़ेगा। सामने अभी आपने कह दिया कि 6 बार से हैं लगातार, सामने जब इतने अनुभवी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव की कैसे आसान रह सकता है? कैसे एक प्रत्याशी मतलब आप चैन से बैठ सकते हैं कि हाँ चैन से हम चैलेंज है या चुनौती है पेश कर सकते हैं उनके लिए? चैन से बैठने का काम तो है नहीं। चुनाव का जो है ना माहौल और चुनाव जो आमने सामने का जो चुनाव होना है, आसान चुनाव नहीं है। चुनाव बेहद ही जो है आमने सामने का और टक्कर का चुनाव होगा। अच्छी प्लानिंग और अच्छे जो है अच्छी टीम बना करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। इतना चुनाव जो है ना चुनाव आसान है और ना चुनाव बहुत मुश्किल है। अच्छी योजना बना करके अपना विचार जो है एक अच्छे विचार एक जो है ना अच्छे अपने मैनिफेस्टो के साथ लोगों के बीच में हमने जाना है और ना कि जाना है उस क्षेत्र में। हमने यहाँ पे जो है ना बहुत जोर के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मतलब एक आप ये मान के चलो पूरे जोश पूरे एक श्रद्धा के भाव से भी और एक मिशन बना करके हमने यहाँ काम करना है। तो उस काम में दिक्कत क्या थी? सरकार तो 10 साल से अभी भी भाजपा की है। अभी जैसे आप कह रहे हैं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमें काम करना है, तो सरकार तो आपकी थी, इस क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश कैसे पैदा हुई? देखिए अभी तक यहाँ पे जो राज करते आए हैं, यहाँ पे जो चुनाव लड़ते आए हैं, अभी तक तो अगर हमने जवाब अगर इन चीज़ों का लेना है तो हमें उनसे लेना चाहिए जिन्होंने अभी तक यहाँ पे चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीत करके बनते आए हैं। डॉक्टर कादियान की तरफ कह रहे हैं? डॉक्टर कादियान को कहें या और भी अगर जो यहाँ से इच्छुक रहे हैं राजनीति के जो पुराने, हमने अपनी राजनीति की शुरुआत अभी गाँव की तरफ से हमें जो है जिला परिषद के चुनाव में सबसे पहले आशीर्वाद मिला है। और जिला परिषद के चुनाव की मैं बता दूं आपको, जैसे इस चुनाव में हम अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर के आसपास के गांवों में जब जाते थे वोट मांगने, तो अब गांव के बुजुर्गों से ही आप जानने की कोशिश करना कि जब हम चुनाव में वोट मांगने के लिए गए तो उस समय हमने जो है लोगों से क्या सुना और आज हमने अपने इस गांव का मान बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। नहीं, बतौर एक पार्षद आपकी काबिलियत पर कोई सवालिया निशान नहीं है। बेहतरीन काम आपने किया और मैं तो कई बार ये कहता भी हूँ कि आप हरियाणा के अगर वन ऑफ देम अगर 3 जिला पार्षद अगर कोई चुने जाएंगे तो उसमें भी शायद आपका नंबर पहला होगा जो आपने काम किए। आपके व्यक्तिगत तौर पर लोग आपके कामों को सराहते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी की भी छवि भी ये साथ साथ चलती है। जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि किसान विरोधी हैं या सीधा ये कहें जाट विरोधी हैं। जी देखिए ये कहा जाता है, तो पार्टी की जो छवि है वो भी तो अमित तहलावत के साथ चलेगी ना। आपकी व्यक्तिगत छवि बेहद बेहतरीन है, वो अलग बात है। ये जो है ना एक परसेप्शन बनाया जाता है, हाँ, एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि ये पार्टी किसान विरोधी है। हाँ। जबकि अगर आप आंकड़े उठा करके अगर हम देखेंगे तो आंकड़ों के अनुसार हम देखेंगे MSP के मामले में फसलों का जो बहुत अच्छा रेट, समय पर जो पेमेंट होती है, चाहे आप महंगाई देख लो, पिछले हुड्डा साहब के टाइम की आप महंगाई देख लो कांग्रेस के टाइम की, और इस समय की आप देख लो। DAP का जो कट्टा है उतना ही है जितना हुड्डा साहब करके गए थे। किसी भी चीज़ में आप देख लो, किसान का अगर सही मायने में भला किया है तो इस सरकार ने किया है। कि परसेप्शन जो है ना, जिन समझना कुछ नहीं है उनको हम नहीं समझा सकते। 750 किसान शहीद हो गए, ये बड़ा अच्छा किया। देखो ये दुर्भाग्यवश है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो जो भी है एक समय वो भी निकला है। खैर, जो आपके स्थानीय विधायक हैं अभी तक जो यहाँ से बनते आ रहे हैं, आप तो काफ़ी ग्राउंड पे घूमते हैं, तो किन मामलों में उन्हें बैकफुट पर पाते हैं कि बतौर एक विधायक ये काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? देखो ऐसा कोई काम ही नहीं जो हम ये कहें कि भाई विधायक जी ने ये करवाया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन वो करवाने में असफल रहे, या कहें कि हम उनकी कुछ ऐसी नीयत ही नहीं कि हम अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ सोचें। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, किसी भी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, गांव के किसी भी सरकारी स्कूल पे। चाहे आप रोज़गार के विषय पर ले लो,
चाहे आप खेल स्टेडियमों का ले लो, विधायक जी ने किसी भी चीज़ पर कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाओं पर ध्यान दिया है। बल्कि आज ही मेरे पास माजराडी गांव से अभी थोड़ी देर पहले ही एक इनविटेशन दे करके कुछ आदमी आए थे। वो बता रहे थे कि हमारे गांव का भी हॉस्पिटल, जो माजरा गांव है, दुबर्धन माजरा, हमारे गांव का भी जो है हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने ही उठवाया है। हम तो ये मान रहे थे कि इधर ही नुकसान डिगल गांव और यहाँ किया है, वहाँ भी इतना ही नुकसान किया है जहाँ जितना यहाँ किया है। अपने गांव का, डिगल गांव का मॉडल स्कूल पूछना चाहिए डॉक्टर रघुबीर कादियान जी से, वो कैसे नहीं यहाँ चल पाया। एक आप ये मान के चलो, मॉडल स्कूल के नाम पर 1 रुपये की भी ग्रांट अगर डॉक्टर साहब ने यहाँ दिलवाई हो तो वो स्कूल यहाँ रह जाता और बच्चे उसमें पढ़ते, बच्चों का भविष्य बनता। तो हर चीज़ में जो है डॉक्टर रघुबीर कादियान असफल रहे हैं। बेरी हल्के की जो दुर्गति हुई है, जो दुर्दशा आज है, उसका एक सबसे अहम रोल हमारे यहाँ के विधायक जी का है। आपका एम्बिशन या पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा रहे वो किसी से छुपी नहीं है कि विधानसभा में आप भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरना चाहते हैं। आप उस लिस्ट में सबसे सीरियस नामों में से हैं जिसके ऊपर भाजपा जरूर चिंतन मंथन करेगी। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि अमित अहलावत का एम्बिशन उनके ऊपर हावी है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो लगातार यहाँ से भाजपा के निशान पर लड़ते आ रहे हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए लेकिन लड़ते आ रहे हैं। तो आपको भी लोग बोल देते होंगे कि बड़े राजनीतिक घराने हैं तो उनसे निपट पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। कॉन्फिडेंस है आपको, आप आश्वस्त हैं कि मौका मिलने जा रहा है मुझे? ऐसे राजनीतिक घरानों से जनता पहले भी उनके चक्रव्यूह से निकली है और आगे भी निकलेगी और पार्टियां भी निकलेंगी, ये पूरा विश्वास है। भाजपा जी बिल्कुल सर्वे के आधार पर जो है ना। हाँ, ये बात अब की बार कांग्रेस की तरह बीजेपी कह रही है कि सर्वे करवाया जाएगा और मेरिट के आधार पर, सर्वे के आधार पर अब की बार जो है ना चुनाव एक मिशन बना करके सबसे जिताऊ कैंडिडेट को जो है ना यहाँ पे चुनाव लड़वाया जाएगा। आप मेरिट में खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, वो मैं अपने आप की मैं खुद नहीं बता सकता, वो तो जो है यहाँ की जनता बताने का काम नहीं बता सकते हैं। एक खिलाड़ी बता सकता है कि मैंने कितना बेहतरीन प्रदर्शन में कर सकता हूं, हमने मेहनत कितनी क्षमता मेरी है। हमने मेहनत पूरी की है और जितनी मेहनत की है इससे भी 4 गुना ज़्यादा ताकत से आगे करने का जो है अपना विश्वास है, इतना दम हम रखते हैं। आप सीरियस और प्योर टाइम पॉलिटिशियन है जी। लेकिन विधानसभा से कुछ मीडिया बाइट्स में कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं कि या तो जिन्हें 5 साल में देखते नहीं है, चुनाव से 3-4 महीने पहले ही एक्टिव होते हैं, या फिर किसी का रास्ता रोकने के लिए एक्टिव होते हैं। तो ऐसे चेहरे भी काफ़ी हैं, वो चुनाव के टाइम पे निकल के सामने आते हैं। देखिए उनसे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, होते हैं ये तो जो है ना, एक वो कहते नहीं है कि बरसात के टाइम पे जो मेंढक आते हैं, हाँ। वो तो यहाँ काफ़ी सारे आएंगे, 1-2 नहीं बहुत सारे आएंगे जो 3-4 महीने के ही पॉलिटिशियन होते हैं। उसके बाद वो हमेशा कहीं बाहर ही मिलते हैं, यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो उनको भी टिकट मांगने का लेकिन अधिकार है, वो भी मेहनत करने का अधिकार है। देखना पार्टियों को है और उसके बाद देखना यहाँ की जनता को है। देखिए, मेहनत काफ़ी सारे लोग करते हैं। बतौर एक पत्रकार जो मैंने ग्राउंड पे अनुभव किया कि एक नेता की एक स्पेसिफिक लॉबी है, वो भी काफ़ी अहम रखती है जब वो टिकट तक जाता है। तो अमित अहलावत के बारे में भी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उनसे भी आपके रिश्ते बेहतरीन थे। फिलहाल के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनके साथ भी आपके रिश्ते बेहतरीन हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हाँ, अमित अहलावत के पास भी वाकई में एक लॉबी है जो मदद करती है टिकट के उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए? देखिए, सबसे जो अहम कड़ी टिकट की होती है वो सर्वे का आधार होता है। हाँ। सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को ही, चाहे उसमें आप सीएम साहब हों, चाहे मनोहर लाल जी हों, संगठन मंत्री जी हों, प्रभारी जी हों, सब जो पूरी की पूरी टीम जो फैसला लेगी, हमें पूरी उम्मीद है वो सर्वे के आधार पर ही फैसला लेगी। अब फिलहाल कैसे चल रहे हैं आपके प्रोग्राम? लोकसभा के बाद कदम थोड़े रुक से गए हैं, क्योंकि पहले तो बड़ी तेजी से चले अमित अहलावत। लोकसभा परिणाम जो आया, ऐसा हो जाता है कि क्या फायदा है। ये थोड़ी ये सच्चाई भी है। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा ना मन भी उदास हुआ है, ब्रेक लगा है। परिणाम जो है
जो जैसे हमने अपनी विधानसभा के सोचे थे उसके अनुरूप आ नहीं पाए, लेकिन हौसला हमने नहीं हारना है, क्योंकि हमने एक मिशन जो बनाया है यहाँ रोजगार और शिक्षा के विषय में, और वो अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर हम पूरी ताकत के साथ हम उस चीज़ पर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव ने काफ़ी कुछ सिखाया आपको, क्योंकि आपने बेहद काम किए और बतौर एक मास मतलब भारी भीड़ आपके साथ जुड़ी हुई है जी। तो आपको शायद उम्मीद थी, लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं राजनीति आदमी को कि बहुत साथ जो है ना मिला है, बुजुर्गों का भी, युवाओं का भी, मातृशक्ति का भी, और उदासी जो है उनके चेहरे पर भी मुझे देखने को मिली है। लेकिन फिर से हमने जो है ये जो समय तो एक बार ऊपर नीचे ऐसा तो चलता रहता है। ये कहते होंगे कि विधानसभा में देंगे। हाँ, ये तो हर जगह कह रहे हैं भाई, आपका चुनाव आओगा तो आपको देखेंगे। फिर मैं कहा जी मेरा चुनाव तो नहीं, मान लो भाजपा हर समय भाजपा के साथ ही रहता है, इस चुनाव में उस चुनाव में, ला भाई आप नहीं मानते लेकिन हम मानेंगे। तो इस चुनाव की तो ये चीज़ें भी बहुत सुनने को मिली हैं कि भाई आपका होगा तो देखेंगे, तो आपके साथ हैं, ये बहुत सुनने को मिली है हर जगह। इस एरिया में जो भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो अक्सर वो अपना कड़वा अनुभव ये बताते हैं कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, यहाँ पे राजनीति करना बेहद मतलब मुश्किल साबित होता है। ये आप महसूस करते हैं? देखिए इतना आसान हम भी नहीं पाना चाहते। हम भी जो है ना चुनौतियों को लेकर ही चलते हैं, और ज़िंदगी में जो असली मज़ा भी चुनौतियों का सामना करने में है। तो इसका भी जो है बखूबी सामना करेंगे, और पूरे जोश के साथ यहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल आर या पार का चुनाव लड़ा जाएगा। तो बेरी के लिए क्या सोचते हैं कि ये टफ सीट मानी जाती है? 2 बार पार्टी की बेहतरीन लहर थी, लेकिन विक्रम जी हैं वो यहाँ से निकाल नहीं पाए। तो कई असेंबली के चुनाव में कई राज्यों में ऐसा हुआ कि जो सीट टफ थी उसमें 1.5 महीने या 2 महीने पहले ही है प्रत्याशी हैं वो डिक्लेयर कर दिए ताकि तैयारी का पूरा मौका मिले। आप क्या सोचते हैं, क्या बेरी में ऐसा ही पार्टी करने वाली है? और एक मुद्दा और चल रहा है कि पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को भी यहाँ से ला सकती है। देखिए वो पार्टी ने डिसीजन लेना है, लेकिन हमें नहीं लगता कि, क्योंकि यहाँ 8% जो है ब्राह्मणों की का संभावना कम है वोट है, तो इसलिए संभावना तो बाकी जो फैसला पार्टी जो लेगी हम पार्टी के साथ हैं। ये सच्चाई है, जो पिछली बार का यहाँ माहौल था वो अलग था, इस बार का माहौल पिछली बार से अलग है। माहौल इतना जो अनुकूल नहीं है, लेकिन उतना प्रतिकूल भी नहीं है कि चुनाव अच्छा ना लड़ा जा सके, यहाँ से जीता ना जा सके। हर काम हो सकता है, अलग अच्छी प्लानिंग अच्छे जोश के साथ जो है ना काम करेंगे। पूरी टीम मतलब इस तरह की टीम है, पूरा विश्वास हमें है कि यहाँ का जो है ना चुनाव ज़बरदस्त हम लड़ करके दिखाएंगे। मेरा सवाल ये भी था कि जैसे अन्य राज्यों में 1.5 महीने पहले प्रत्याशी हैं वो कर दिए थे, तो क्या ये होना चाहिए यहाँ पे? यही जो है हम चाहते भी यही हैं, और आपके माध्यम से भी मैं अपने नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा, अगर बात वहाँ तक जाएगी कि कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले अगर जिस भी प्रत्याशी को यहाँ से उतारना है, अगर उतारा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। सैनी सरकार फैसले अब बेहद बदलाव के लिए रही है। देखिए चर्चा भी है उस चीज़ों की। पहले सरपंचों को लठ मारे, कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ, अब सबको बुला के मनाया जा रहा है, बदलाव है वो किया जा रहा है। क्या ये पहले हो जाना चाहिए था ये सब कुछ? देखिए पहले जो डिसीजन लिए गए वो भी एक मिसाल पेश मनोहर लाल जी ने करी है। बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरियां हैं, अगर हम किसी पॉलिटिकल माइंड के साथ अगर बात करें तो वो एक अलग बात है, अन्यथा एक न्यूट्रल आदमी से हम पूछेंगे तो हर एक आदमी यही कहेगा कि भाई नौकरियां जो हैं बिल्कुल मेरिट के आधार पर बिना पर्ची खर्ची के दी गई हैं। मेरी में तो कांग्रेस के वक्त पे काफी बोलबाला रहा पर्ची खर्ची का। ये पर्ची खर्ची का जो ये पर्ची खर्ची शब्द ही बेरी से उत्पन्न हुआ। कहा जाता है दलाल थे कांग्रेस के, सीधा जो पैसा देगा वो नौकरी लगेगा। जो यहाँ के वो दलाल जो आप बोल रहे एजेंट वो भी थे, और डॉक्टर रघुवीर जिसका भी पैसा गया है सिर्फ उसी की नौकरी लगी है, वरना डॉक्टर रघुवीर के भी लोगों ने बहुत चक्कर काटे हैं। मतलब दिन रात जो है विधायक जी के पास घूमते रहे हैं, लेकिन काम उसी का हुआ है जिसके पैसे गए। तो ये पर्ची खर्ची का जो ये आज कांग्रेस
जिसको इस पर्ची खर्ची शब्द को लेकर परेशान है, उस परेशानी का जो है ना ये प्रारंभ बेरी हल्के से ही कांग्रेस के लिए यहाँ से हुआ है। मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं देखो वो भी एक मिसाल पेश करके गए हैं। और जो अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, देखिए अगर हम एक मोटे तौर पर भी देखा तो क्या इस सीएम पद को सुशोभित नहीं कर रहे हैं? कितने मतलब शानदार जो मुख्यमंत्री, कितने अच्छे फैसले ले रहे हैं, ऐसे फैसले जो लोग चाहते हैं, बुला बुला करके सारे के सारे वही काम कर रहे हैं जो जनता चाह रही है, जो सरपंच जो चाह रहे हैं। अब जैसे आज जो कितने अच्छे फैसले करे हैं, और एक तो एक 3200 बहनों को कोथली भी बेचने का काम नहीं, फिर लोग कह रहे हैं कि फैसलों की तो चर्चा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कि ये वक्त है वो जा चुका। देखिए अब तो वक्त गया नहीं है, ये वक्त तो अगले 5 साल में फेरा होगा और ऐसे ही काम फिर से होंगे। देखो ये तो जो लहजा है सैनी साहब का तो अभी देखा लोगों ने, मौका अभी मिला है, और ऐसे ही फैसले अब देखना। और भी जो रक्षाबंधन के तोहफे और भी दिए जाएंगे लोगों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्के भी करेंगे। अब देखो भर्तियाँ कितनी जो है, लोगों को बुला करके पूछा सबको कि भाई बताओ किसी ने अगर पैसा दिया है, अभी के अभी जेल में होगा वो। मतलब बिना पर्ची खर्ची के एकदम से जो लिस्ट लगाई, ये टीजीटी की जो लिस्ट लगाई है, और भी जो भर्तियां कर रहे हैं, या जो कौशल में लगातार जो पूरे हरियाणा से 1.25 लाख से भी ज़्यादा जो भर्तियां की हैं, वो ठेकेदारी प्रथा से जो पीछा छुड़वाया है लोगों का, बड़े अच्छे काम जो है मनोहर लाल जी ने भी किए हैं और नायब सैनी जी ने भी, और लगातार जो कर रहे हैं। अब मातृशक्ति को बुला करके, अब देखो आशा वर्करों की भी सैलरी बढ़ाई है, जो कौशल के भी जो तीनों कैटेगरियों में जो सैलरी में इजाफा किया है। तो लगातार आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो भी काम उनके सामने आता है या जो भी पर्ची उनके हाथ में चली जाती है, हर वो काम होता है। तो आखिरी सवाल ये होगा, देख पाएंगे आपको विधानसभा चुनाव में? आपको ही देख पाएंगे? देखिए उम्मीद मुझे पूरी है, पार्टी का भी भरोसा जीतने का हम काम करेंगे, और उसके बाद यहाँ की जनता का भी विश्वास हम जीत पाएंगे। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। और लोग जैसे लोकसभा में नहीं दिए लेकिन विधानसभा में देंगे आपको वोट? जी देखिए उम्मीद पूरी है, लेकिन जो है चुनाव, यहाँ ये सच्चाई है, चुनाव बहुत मुश्किल है। कहा लोगों ने आपको ऐसे गाँव में कि भाई अब नहीं, आप टिकट लेकर के आओ, आपके साथ हैं। परिणाम आने के बाद में कहा है? पहले ही कहते थे लोग? पहले ही कहते थे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो जिला परिषद के जो वार्ड के गांव हैं, ये 11 गांव हैं मेरे। अब यहाँ इन गाँव में घूमते हैं तो वो लोग भी जिन्होंने मुझे जिला परिषद के चुनाव में वोट नहीं किया, कि बोला भाई हमने आपको जिला परिषद में वोट नहीं दिया था क्योंकि आपके पिछले पार्षदों के कारण, लेकिन आपका स्वभाव देख करके आगे अगर मौका मिल गया तो आगे आपकी वोट पक्का। मतलब सच्चाई बताते हैं कि आपको वोट नहीं दिया था भाई, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो फिर आपको वोट जरूर देंगे। तो ये लगातार ये तब पूरे इसमें जो घूम रहे हैं, और ये आप भी जान सकते हैं, और गांव के भी लोगों से, युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं कि पहले का क्या माहौल था और अब का क्या माहौल है। इतना जो है मान हमने अपनी मेहनत कर करके कुछ न कुछ इजाफा उसमें किया है। शुक्रिया तमाम बात, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बाद अमित अहलावत का ये खुल के कह सकते हैं कि बेबाकी भरा इंटरव्यू था, जिसमें तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत की है। अब जबकि हमारा ये मकसद रहता है, और वैसे भी बतौर एक पत्रकार जनता को ज़्यादा दिन तक भरमाया है वो नहीं जा सकता है। कुछ अलग अलग तरीके के पॉलिटिशियन हैं जो चुनावी सीज़न में आते हैं, लेकिन जो सीरियस और जो ओल्ड टाइम पॉलिटिशियन हो कह सकते, फुल टाइम पॉलिटिशियन जो सामाजिकता और राजनीति का काम करते हैं, उसमें अमित अहलावत हैं, वो आते हैं। और सीरियस नाम अब की बार हैं कि अगर विक्रम कादियान की अगर टिकट बदली जाती है तो टिकट किसे दी जाएगी, तो प्रमुखता से अगर किसी का नाम आता है वो आम जनता के बीच से भी आ जाता है नायासी, तो अमित अहलावत का नाम उसमें आता है। और तमाम पहलुओं पर आज इनसे हमने बातचीत की है। लोकसभा चुनाव में भी क्या कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ, विधानसभा में कितनी संभावना है देखते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर हमें बताया है,
अनुभव साझा किए। शुक्रिया।